हेलो फ्रेंड। सोलेंट के एक नए एपिसोड में आप सभी को वेलकम। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शावू अपने अनकॉन्शियस स्टेट में इधर उधर घूम रही होती है। वहीं बाकी के सभी श्रेक डेविल्स बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ शाओबई ओशियन से बाहर निकलकर श्रेक डेविल के पास आती है, जिसे देखकर माहुजुंग बोलता है, क्या तुम हमारी ट्रेनिंग कराने आई हो? जिसे देखकर सभी श्रेक डेविल्स वहाँ खड़े होकर ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी शाओबई उन्हें कहती है, जरा रुको, और उन्हें बताती है कि पहले तुम सब ने एक टीम की तरह काम किया है और सक्सेस भी हुए हो, बट अभी तुम्हें खुद को एक दूसरे की एबिलिटीज़ और लिमिटेशन को चेक करना है और उन्हें ट्रेनिंग करते हुए इम्प्रूव करना है। जिसे टैंगसेंग भी एग्री कर जाता है। तो शाओबई टैंगसेंग वर्सेस ऑल की बैटल कराती है, क्योंकि टैंगसेंग की रिसेंटली जो एबिलिटीज़ मिली हैं उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। टैंगसेंग के पास अब 3 सेंचुरी मिलीनियम सोल रिंग्स हैं, जिसके साथ 5 सोल बोन्स हैं और 2 डोमेन हैं, जिससे वह बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और वह किसी भी ग्रैंड मास्टर को ईजिली चैलेंज कर सकता है। इसके बाद शाओबई उनसे कहती है, जब तुम एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करोगे तो अपने प्रो और कॉन्स को अच्छे से समझ सकते हो और उसे फाइंड कर कर ट्रेनिंग करते हुए ईजिली एक दूसरे को उसे गाइड करके उसे कवर कर सकते हो। इसके बाद फाइट के लिए सभी रेडी हो जाते हैं। वहीं टैंगसेंग अपनी ब्लू सिल्वर टेक्निक को एक्टिव कर देता है। इस टेक्निक को यूज़ करके टैंगसेंग प्लांट्स और आसपास के आइलैंड पर ऑर्गेनिज्म से एनर्जी ऑब्जर्व कर लेना शुरू कर देता है। यह टैंगसेंग की एक नई टेक्निक थी, जिसे सभी एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं। और तभी निंगनोंग अपनी जिवाऊ पैगोडा से उन्हें बूस्ट कर देती है, जिसे देखकर शाओबई कहती है, निंगनोंग की हेल्प से तुम ब्लू सिल्वर टेक्निक को काउंटर करके अब आगे फाइट करने के लिए रेडी हो। जहां पर ऑस्कर अपने क्लोनसाइसिस को यूज़ करके अटैक करने के लिए रेडी होता है, पर तभी टैंगसेंग टेलीपोर्टेशन टेक्निक से आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। जिसे देखकर ऑस्कर बोलता है, ब्रदर सैन ये क्या? पर ऐसे कहने के बाद वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जुजुचिंग टैंक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है, ब्रदर सैन अपना ध्यान रखना। वो टैंक पर नीथर लॉक का अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन टैंगसेंग उसे बचकर हवा में जंप कर देता है, जिसे फिर वह अपने 3 क्लोन बनाकर दोबारा टैंक पर अटैक करती है, जिसे टैंगसेंग अपनी गोल्डन शील्ड बॉडी को यूज़ करके डोज कर लेता है और वह अपनी स्किल से जुजुचिंग को पॉइंट आउट कर लेता है और अपने पिरामिड में उसे ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वह उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। वहीं शाओबई कहती है कि साइड अटैक में जुजुचिंग बहुत अच्छी है, उसकी स्पीड और एक्यूरेसी से वह अपोनेंट के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है, बट अगर वह ब्लॉक कर दी जाए तो अपोनेंट उसे ईजिली रोक सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टैंगसेंग माहुजुंग को अटैक के लिए बोलता है, तो माहुजुंग काफ़ी खुश होता है और वह अपनी 6th कॉल स्किल का यूज़ करके फनिक्स अटैक के लिए रेडी होता है और टैंगसेंग पे फनिक्स अटैक के साथ अटैक करता है। इसे फेस करने में टैंगसेंग को भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही होती हैं। तब टैंगसेंग उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है और ओशियन की तरफ चला जाता है, जिसे वो वाटर की हेल्प से उसके माहुजुंग के फोनिक्स अटैक को स्क्रैप कर देता है और टैंगसेंग टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज़ कर उसके पीछे से सिर्फ ग्रास का यूज़ करके उसे ब्लॉक कर देता है। जिस पर माहुजुंग काफ़ी गुस्सा होकर उससे बोलता है, तुमने मुझे नेक्स्ट अटैक करने का मौका नहीं दिया। इस पर शाओबई टैंगसेंग को उसकी एबिलिटीज़ के लिए अप्रिशिएट करती है और कहती है, एज ए कंट्रोल मास्टर तुम्हारा कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट हम बॉस डाई और टैंगसेंग 1-to-1 बैटल के लिए रेडी होते हैं। 1-to-1 बैटल में दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से चैलेंज करते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं दोनों की पावर सेम ही लेवल की होती हैं। 1-to-1 बैटल में वो एक दूसरे पर अटैक कर कर वो अपनी ट्रेनिंग को काफ़ी अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब टैंगसेंग अपनी टेक्निक का यूज़ करता हुआ दिखाई देता है, तो वहीं दाइमोबाई भी उसे बचते हुए वाइट टाइगर की पावर का यूज़ करता है। वह वाइट टाइगर की 6 स्किल का यूज़ करता है, जिस पर टैंगसेंग उस पर काउंटर अटैक करने के लिए टाइगर डेमन ऐप का यूज़ करता है, जिस पर शाओबई अप्रिशिएट करती है। अब टैंगसेंग अपनी स्किल
मिरर डिस्ट्रैक्शन ब्लू सिल्वर का यूज़ करता है। वह बहुत से ग्लास से डाई मोबाइल पर अटैक करता है और उसे ब्लॉक कर देता है। यूज़ करके टैंग सेंग अपनी अपोनेंट की एबिलिटीज़ को लिमिट कर सकता है। वो एक दूसरे की वीकनेस को डिस्कस करते हैं और खुद को मोटिवेट करते हैं। शाओबाई टैंग सेंग को भी सजेशन देती है और टैंग सेंग उसे थैंक यू करता है। अब सीन त्यान दियो एम्पायर पर शिफ्ट होता है। गार्ड आकर प्रिंस को बताता है कि जैसे सिटी उनके कंट्रोल से बाहर निकल गया है, जहां ग्रैंड मास्टर और चीफ निंग भी होते हैं। फिर सीन टैंग सेंग क्लैन की तरफ शिफ्ट किया जाता है, जहां ओल्ड गॉड और एल्डर टाइटन काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसन सिटी से एल्डर टाइटन का काफ़ी पुराना नाता होता है। रिसेंटली वो वहाँ के एल्डर भी रह चुके होते हैं। वह मार्शल शॉल हॉल और ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन की बात करते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और शावलोन को याद कर रहे होते हैं, जिन्हें वे एल्डर बनाकर वहाँ से आए थे। वहीं ओल्ड बर्ड कहते हैं कि अगर उनके कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ गए हैं, अगर उन्हें कोई भी लिविंग मिलता है तो उसे ढूंढ लेंगे। इसके बाद अब सभी सेक डेविल्स मास्टर सी हॉर्स को चैलेंज करने के लिए जाते हैं, तो एल्डर सी हॉर्स उन्हें टेस्ट के बारे में रूल्स और रिवाइज करते हैं। वहीं बोसेक्सी लाइट को एनलाइट करती है। यहाँ से 72 आवर्स होने पर लाइट ऑफ हो जाएंगी और उन्हें सेक्स डेविल्स को 72 आवर्स के अंदर ही उन सभी सी मास्टर को हराना था। नेक्स्ट, टैंग सेंग अब सी हॉर्स मास्टर को चैलेंज करता है, अपनी सभी रिंग्स को बाहर निकालता है, जिसे देखकर एल्डर सी हॉर्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। टैंग सेंग अब गोल्ड किलर डोमेन को एक्टिव कर देता है। हम देखते हैं कि टैंग सेंग को शाओबाई की बात याद आती है, जहाँ शाओबाई उसे बताती है सोल स्किल के साथ टैंग और फैटी के पास डोमेन स्किल भी है। निंगरोंग की हेल्प से सभी के पास डोमेन स्किल है, वह उन्हें अपनी एडवांटेज के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसने यह भी बताया था सभी मास्टर में से ग्रैंड सी डिल्सन मास्टर और ग्रैंड सी ड्रैगन मास्टर डोमेन स्किल रखते हैं। जिसे बताने के लिए टैंग सेंग शाओबाई को थैंक यू बोलता है और मास्टर सी हॉर्स के लिए ट्रिक्स पूछता है, जिस पर वह कहती है तुम वैसे तो उनसे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो चुके होगे, पर उनकी पावर उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है, स्पेशली सी हॉर्स मास्टर की 9 सोल स्किल, जिसे हो सके तो तुम्हें उन्हें यूज़ करने से रोकना होगा। अब टैंग सेंग को उन्हें ऐसा करने से रोकना था और यहाँ से फाइट शुरू होती है, जिस पर सी हॉर्स कहते हैं डोमेन का यूज़ कर तुमने अच्छा किया, ये अच्छा आइडिया था, पर तुम्हारी पावर मेरी लिमिट से बहुत कम है। अब मास्टर सी हॉर्स 6 सोल स्किल का यूज़ करते हैं एंड स्काई ओशियन क्रेजी ब्लू शील्ड को एक्टिव करते हैं, जिसे एक्टिव होने पर टैंग सेंग की डोमेन न्यूट्रलाइज होने लगती है। वो अपनी 5th सोल स्किल फ्यूरियस पंच का यूज़ करते हैं, जिसे डोज करने के लिए टैंग सेंग उनसे बचने लगता है, पर तभी 2 अटैक जो अपोजिट डायरेक्शन से होते हैं उसके बीच में टैंग सेंग फंस जाता है और वह टेलीपोर्ट होकर उससे बचने की कोशिश करता है, पर टैंग सेंग ऐसा करने में सक्सेसफुल नहीं होता। तो हम देखते हैं कि टैंग सेंग दोनों अपोजिट डायरेक्शन के बीच में फंस जाता है। इसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं टैंग सेंग ने अपनी इनविजिबल गोल्ड शील्ड को एक्टिव किया होता है और फ्यूरियस पंच को स्क्रैप कर दिया होता है। इसके बाद वह पावर एक्यूमुलेट करने लगता है। इस टेक्निक का यूज़ कर ब्लू सिल्वर डोमेन मैजेस्टिक नेचर कहा जाता है। इसे यूज़ कर टैंग सेंग हाइसेंडा आइलैंड के सभी प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म से एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता है और वह अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकता है। यह देखकर मास्टर सी हॉर्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। इवन हम टैंग सेंग को देख सकते हैं जो मास्टर सी हॉर्स की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे मास्टर सी हॉर्स काफ़ी एंग्री होते हैं। इसके बाद मा होंजुंग को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि ऐसा हुआ तो ब्रदर सेन आसानी से मास्टर सी हॉर्स को हरा देगा। तभी मास्टर सी हॉर्स कहते हैं टैंग सेंग
मैंने वो सेक्सी से पहले ही कहा था कि हम तुम सेलेक्स डेविल्स को कोई भी चांस नहीं देंगे। यह कहकर वे अपनी 9 स्किल का यूज़ करने के लिए खुद को रेडी करते हैं। इसके बाद ये एपिसोड यहीं और हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हम आगे आपके लिए इस तरह के नए कंटेंट बनाते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भाई, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।